गॉसिपिंग करने में कितना मज़ा आता है ना। चार दोस्त साथ में हो, एक कप चाय और फिर चाहे घर हो या ऑफिस, बस फिर होती हैं बातें। एक दूसरे से बात करना मनुष्य का आम स्वभाव है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर सोशल बीइंग्स। हम एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें करते हैं और हम एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं जो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, और वो बातें जनरली नेगेटिव मोड़ ले लेती हैं। हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं और वो डिस्कशन भी नेगेटिव होता है। इसको आम भाषा में निंदा करना, बुराई करना या फिर चुगली करना भी कहा जाता है। इसमें इतना मज़ा आता है कि हम इसे निंदा रस कहते हैं। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आज हम बात करेंगे इसी निंदा रस के बारे में। आज अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या आप किसी की बुराई करते हैं, क्या आपको निंदा करने में मज़ा आता है, तो आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे कहेंगे कि नहीं, मैं तो किसी की निंदा नहीं करता और ना ही मुझे किसी की बुराई करना या सुनना पसंद है। मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। तो चलिए आज हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो आपका बहुत भला करना चाहते हैं। वो आकर पूरी दुनिया के सब लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको बताना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी बहुत केयर करते हैं। ऐसा वो आपसे कहते हैं। आई एम श्योर ऐसा ही कुछ कहते होंगे ना, कि मैंने सोचा तुमको बता दूं, कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है जैसा मुझे लगता है? इसी तरह की कुछ बातें वो लोग आपसे ज़रूर करते होंगे। एक बार मेरे पिताजी के पास एक सज्जन आए। वो हमारे परिचित थे। उन्होंने आकर के कहा कि गुरुजी, मैं आपको आज आपके एक मित्र के बारे में कोई बात बताने आया हूँ और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ। मैं वहीं बैठी हुई थी, मुझे लगा आज तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनने को मिलेगी, तो मैं भी वहीं बैठ गई और उनकी बातें सुनने लग गई। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि अरे आप पहले आराम से बैठ जाइए, इतनी जल्दी क्या है, आप बैठिए और मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 3 बातें पूछूंगा। अगर वो 3 बातें आपने मुझे बता दी तो फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा भी और मैं उस पर विश्वास भी करूंगा। परिचित थोड़ा सा सक पकाए। उन्होंने कहा, कैसी बातें, मैं तो बताने आया हूं आपको। बाबा बोले, पहली बात कि क्या आप श्योर हैं कि आप जो बात मुझे बताने वाले हैं वो 100% सच है? तो वो परिचित बोले, गुरुजी, मैंने किसी से सुना है और मैंने अपने किसी बहुत खास से सुना है कि। पिताजी ने उनको बीच में ही रोक दिया और बोले, अच्छा, तो जो बात आप मुझे बताने वाले हैं आप उसके लिए श्योर नहीं है कि वो सच है या नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि जो बात आप मुझे बताने वाले हो उसमें क्या कोई अच्छी बात है या ऐसे ही आप मुझे बता रहे हैं? तो वो परिचित बोले कि नहीं गुरुजी, एक्चुअली वो बात तो पिताजी ने उनको वहीं रोक दिया और उनसे बोले कि अच्छा, तो इसमें किसी की भलाई की बात भी नहीं है। अच्छा, अब तीसरा बात बताओ कि क्या वो मेरे काम की बात है, क्या उससे मुझे कोई फ़ायदा होगा? तो वो परिचित बोले, नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बात आपको पता होनी चाहिए। इतना बोला और पिताजी ने उनको फिर से रोक दिया। फिर बाबा बोले कि देखो भाई, ऐसा है, जो बात आप मुझे बताने वाले हैं वो ना तो सच है, ना वो किसी के भले की बात है और ना ही वो मेरे काम की बात है। तो मैं उस बात को सुनने में अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? मेरा वक्त बहुत कीमती है और मैं तुमको भी यही कहना चाहता हूं कि तुम भी अपना समय खराब ना करो। ये समय लौटकर वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि तुमने मेरे बारे में सोचा और तुम मेरी चिंता करते हो। अब बताओ, छाछ पियोगे या लस्सी? वो व्यक्ति, उसने कुछ भी नहीं लिया और वो अपना सा मुंह लेकर वापस चला गया। मैंने पिताजी से कहा कि बाबा, आप एक बार सुन तो लेते कि वो क्या कहना चाहते थे और किसके बारे में कहना चाहते थे। तो बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि यदि तुम किसी भी व्यक्ति का स्तर पता करना चाहते हो तो इस बात को देखना कि वो आपसे क्या डिस्कस करता है।
एक छोटे दिमाग का व्यक्ति आपसे लोगों के बारे में डिस्कस करेगा। वो आपको लोगों की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ आपसे बताना चाहेगा। ऐसे लोग अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। वो खुद ना तो आगे बढ़ पाते हैं और आपके आगे बढ़ने में भी वो रोक लगाते हैं। दूसरे तरह के एवरेज लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपसे घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, वहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हो रहा है। ये एवरेज लोग डिस्कस करते हैं और ये लोग जीवन में एवरेज ही बन पाते हैं। पर जो भी महान और कामयाब लोग होते हैं, वो आपसे आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। वो आपसे विचारों को डिस्कस करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कामयाबी भी पाते हैं और आपको कामयाब देख करके खुश भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो ना तो किसी की बुराई करते हैं और ना ही वो किसी की बुराई सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। और तुम्हारा स्तर क्या है ये बातें ही डिसाइड करती हैं। समझे मेरे बच्चे? बाबा ने उस दिन बहुत छोटी सी बात समझाई। सुनने में तो बहुत छोटी थी, लेकिन इसको मुझे अपने जीवन में अपनाने में बहुत समय लगा। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको हर बार याद करनी पड़ती है और हर बार आपको इसको दोहराना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। मुझे इस छोटी सी सीख को अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत साल लगे। आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ये आपकी छवि के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ऐसे लोग आपसे किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे, आपको उस बात में इंटरेस्ट दिलाएंगे, आपके मुंह से भी कुछ बातें कहलवाएंगे और फिर जाकर उसी व्यक्ति को बताएंगे कि आपको पता है वो आपके बारे में ये कह रहे थे। दूसरी बात कि ऐसे लोग विश्वास पात्र नहीं होते जो आपके पास आकर किसी तीसरे की बुराई कर सकता है। वो किसी तीसरे के पास जाकर आपकी भी बुराई कर सकता है। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें और जहां तक हो सके इन डिस्कशन से बच कर रहें। ये आपकी इमेज को भी खराब करती है। अगर आप किसी के बारे में बुराई करते हैं तो वो बात उसके पास तक कहीं ना कहीं से ज़रूर पहुंच जाती है। कई बार हम ऐसे डिस्कशंस का पार्ट नहीं बनना चाहते। हम ना तो किसी की बुराई करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात हमें सुननी पड़ती है। तो ऐसे में हम क्या करें? हम इन सिचुएशंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अभी आपको लगे कि गॉसिप निंदा का रूप ले रहा है, आप उस समय अपनी कन्वर्सेशन को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कन्वर्सेशन चेंज नहीं कर सकते तो आप उस समय चुप हो जाइए और उस डिस्कशन का पार्ट मत बनिए। एक काम आप और कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में बुराई शुरू हो गई है, आप उसके बारे में कोई पॉजिटिव पॉइंट्स रखिए। इससे बुराई करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण भी बदल सकता है और हो सकता है उसका दृष्टिकोण ना बदले, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो समझ जाएगा कि आपको ना तो किसी की निंदा करने में रस आता है और ना ही किसी की बुराई करने से आपको कोई फर्क पड़ता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप इतने कमजोर तो नहीं हैं कि कोई अपनी बातों से आपको कंट्रोल कर सके। ऐसे नेगेटिव डिस्कशंस का हिस्सा ना बनकर आपकी इमेज तो क्लियर रहेगी ही, साथ ही आपकी मेंटल पीस भी बनी रहेगी। इस वीडियो को उन सब लोगों से शेयर करिए जो किसी की भी बातों में आराम से आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ कान के कच्चे लोग भी कहा जाता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं और आपने उनसे डील किया है, तो आप हमें अपना तरीका बताइए कि आप किस तरह से ऐसे लोगों से डील करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे भी नई बातें पता चल सके। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।